अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। फ्राइडे का दिन है और बस नाश्ता वगैरह हो गया है। सहर आ गई है, काम कर रही है अपना झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। और हम चलते हैं ब्राउनी बनाने। आपा की बेटियों ने फरमाइश की थी तो ब्राउनी बनाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या रहता है अम्मी क्या जाके। तो चलिए जी चलते हैं ब्राउनी बनाने। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली थी ब्राउनी की। बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़्यादातर लोगों को आता ही होगा और मैंने पिछले व्लॉग्स में भी अपने बताया है। 2 कप मैदा लेना है, 1.5 कप चीनी लेनी है पिसी हुई, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डालना है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालना है और कोको पाउडर 3/4 कप डाल के इसको अच्छे से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसको एक साइड पे रख लेना है। फिर 3 अंडे लेने हैं, 1 कप वाटर लेना है, 3/4 कप ऑयल लेना है, उसको भी फिर आपने अच्छे से मिक्स फेंट लेना है। अगर आपके पास बीटर है तो आप उससे भी उसको बीट कर लें अच्छे से, फिर फ्लफ़ी सा आपका मिक्सचर बन जाए। और वरना आप हैंड अपना जो हैंड विस्कर होता है उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास विस्कर था हैंड वाला, तो मैंने उससे जो है अपना ये जो बैटर है ये तैयार कर लिया था। तो बस आपने इसको अच्छे से फेंटना है और फिर आपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सारे वो आपने इसमें मिक्स कर देने हैं और उसके बाद अपने बेकिंग पैन में बटर पेपर लगा के ग्रीस करके और आपने ब्राउनी को बेक कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है। कोई कम क्वांटिटी रखता है एग्स की, कोई ज़्यादा रख लेता है अगर ज़्यादा बनानी होती है। मेरा हिसाब यही रहता है, 3 अंडे, 1 कप पानी और 3/4 कप ऑयल का। और बहुत अच्छी बन जाती है और सॉफ्ट भी रहती है। तो बस अब यहाँ पे मैं ये अंडा फेंट रही हूँ। मैंने जल्दी जल्दी आपको रेसिपी बता दी, काम में बाकी सारा बाद में कर रही हूँ। खैर चलता है ये सब। तो बस ये व्लॉग जो है वो 3 दिन का है क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा करके शूट किया था। ऐसा कुछ आजकल ख़ास हो ही नहीं रहा, इतने सुस्त दिन हो रहे हैं। या तो वेदर चेंज हो रहा है इस वजह से ये है, तबीयतें ख़राब चल रही हैं, कभी नज़ला खांसी चल रहा है तो कभी कुछ है। तो बस ऐसे ही दिन चल रहे हैं, जल्दी से ठंड आ जाए ताकि ये तबीयतें ख़राब जो हैं ये ख़त्म हो जाएं। कभी कभी नज़ला, कभी किसी को बुखार, कभी कुछ, बंदा सारा टाइम इसी में निकल जाता है। तो बस ये मेरा बैटर जो है अच्छे से मिक्स हो गया है सारा। अब मैं पैन लूँगी, पहले नीचे से इसको ग्रीस करूँगी ऑयल से, फिर बटर पेपर रख के फिर ऊपर से दोबारा से उसको ग्रीस करूँगी और उसमें मैं अपना हाफ़ करके 2 दफ़ा अपना बैटर डाल के ब्राउनी को बेक कर लूँगी और उसके बाद हम उसको पीसेस कर लेंगे। ये मेरा बैटर तैयार है। अब मैं पैन में डाल दूँगी इसको और उसके बाद थोड़ा सा मैं टैप करूँगी। वो इसलिए करते हैं कि एयर निकल जाए आपके बैटर में से। अगर एयर रहती है तो फिर सही ब्राउनी बेक नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे ये अंदाज़े से डाल रही हूँ हाफ़ और उसके बाद मैं इसको स्प्रेड करूँगी अच्छे से पूरे पैन में और उसके बाद जो है मैं इसको टैप करके और फिर हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए ओवन में। तो यहाँ मेरा बैटर जो है ये चला गया है। मैंने हाफ़ एक पैन में बनाया था, हाफ़ जो है वो दूसरे पैन में बनाया था। तो मगर करा एक करके था क्योंकि ओवन छोटा है तो पूरा एक उसमें नहीं आता। ठीक है, साथ साथ जो है वो मैंने ये चॉकलेट है इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट जो होती है, बेकिंग चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट सॉरी, ये ले ली थी। इसको मैंने डबल बॉयलर किस तरह कहता है पतीली में पानी भरा था, उसके ऊपर से शीशे का बाउल रख दिया था और उसमें मैंने ये चॉकलेट डाल दी थी। चॉकलेट जब मेल्ट होना शुरू हुई तो मैंने उसमें थोड़ा सा मिल्क भी डाला था और कैस्टर शुगर जो होती है वो डाली थी और उसके बाद उसको अच्छे से हल्का मिक्स करती रही। तो वो चॉकलेट जो है हमारी मेल्ट होकर बहुत अच्छी सी ग्लेज सा बन गया था और ये हमारी ब्राउनी भी रेडी हो गई है। दोनों रेडी हो गए थे मेरे जो मैंने पैन रखे थे और इसके बाद मेरा ग्लेज़ भी रेडी था। अब मैं इसके ऊपर इसको स्प्रेड करूँगी। बहुत ही मज़े की मोटी मोटी सी ये चॉकलेट की लेयर लगी थी और बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। तो बस अब मैं इसको ऊपर से इसके स्प्रेड करूँगी अच्छे से और फिर उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए और फिर कटिंग करेंगे जब तक हमारी चॉकलेट सेट भी हो जाएगी।
तो यहाँ पे जो है चॉकलेट मैंने लगा दी है दोनों ब्राउनीज़ पे, जो मैंने 2 सांचों में बनाई थी वो मेरी पूरी हो गई है। और मैंने अच्छे से चॉकलेट को कवर कर दिया है पूरी ब्राउनी पे। और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में ट्रे में करके, ताकि ये अच्छे से इसकी जो चॉकलेट है वो सेट हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसके पीसेस कर लेंगे। आज जो है वो मतलब ये मैं लास्ट वीक का व्लॉग है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच भी था और ये फ्राइडे का दिन था, तो अम्मी क्या गए थे, तो बस एंड में जो है वो सांसें जो है ना वो अटक गई थी, क्योंकि फंसा देने वाला मैच हो गया था बिल्कुल। और ये अभी मैं घर पे ही थी, आज मैं देर से गई थोड़ा क्योंकि बेटा पढ़ रहा था। और ये अम्मी के कमरे में हम देख रहे थे, ये हमारी शादी की तस्वीर लगी हुई है, ये वलीमे की है। और बड़ा ही ज़बरदस्त मैच रहा, बहुत मज़ा आया। एंड में तो जो छक्के मारे आसिफ अली ने, मज़ा आ गया। ये है सैटरडे की दोपहर का टाइम, दोपहर के 4 बज रहे थे, असर होने वाली थी। अब आजकल असर भी जल्दी हो जाती है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। तो मैंने बनाए थे समोसे आलू के 1 बाइट। तो मैंने मैदा लिया था 1.5 कप, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाला था, अजवाइन डाली थी थोड़ी सी कलौंजी डाली थी, नमक डाला था और उसको गूंद लिया था। और फिर इस तरह से आपने छोटे छोटे पेड़ा उसका वो करके और बीच में से काट के और फिलिंग करके और शेप दे लेनी है। सिंपल, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी कुरकुरे, कड़क तो नहीं, कुरकुरे से आलू के समोसे हमारे तैयार हो गए थे। 1 बाइट मतलब इसलिए आसान रहता है और अच्छा भी रहता है कि बच्चे जो है वो खा लेते हैं, ज़ाया नहीं होता। वरना वो जो एक बड़ा आलू का समोसा जो आता है वो बच्चे कभी आधा खाते हैं, कभी उसकी पापड़ी सिर्फ खा लेते हैं, तो वो ज़ाया हो जाता है इस तरह। ऑल्दो अम्मा जो है वो एक ट्रैश का काम करती हैं कि वो सारा बचा कुचा खाना अम्माओं के पास आ जाता है कि ख़त्म कर लें, मगर इस तरह आसानी रहती है कि आप 1 बाइट चीज़ें बना लें जो बच्चे खा लें जितना उनको खाना है। तो ये हमारे समोसे रेडी थे, हमारी मज़ेदार सी चाय भी रेडी थी, हमने इंजॉय किया था। ये हो गई मंडे मॉर्निंग। नाश्ता मैंने कर लिया था, मैं चाय पी रही थी तो मूसा जो है वो उठ गया था, मैं उसके पास बैठ गई थी और काम चल रहा था। फिर मैंने इसका जो गद्दा जिस पे ये सोता था वो मैंने अंदर रख दिया था, क्योंकि माशाल्लाह से अब गद्दे वाले नहीं रहे ये। तो मैंने इसका जो ये मैंने पूरा जो सेट लिया था इसमें जो कंफर्टर टाइप लिहाफ टाइप जो चीज़ थी मैंने वो निकाल लिया उसके लिए, क्योंकि अब ठंड हो गई है इसके लिहाज से, और पहली ठंड है तो ज़ाहिर ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। और बस मैं ये रख दूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोपहर का टाइम हो गया है, सुबह से ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, जो थोड़ा बहुत देखा आपने वो देखा। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। खाना रात का रखा हुआ है, कढ़ाई चिकन और आलू गोश्त, तो वही गर्म हो जाएगा, हमारा दोपहर में खाना हो जाएगा। रात के लिए जो मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ है पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि रात में 7 बजे मैच भी आना है और फिर मुझे उसके बाद थोड़ा बहुत काम भी है अपना, तो आसान सी चीज़ करेंगे, चावल बनाएंगे कि जल्दी से हो जाए, रोटी वाला काम ना करना पड़े। तो चलें जी, चलते हैं, पहले रोटी बनाते हैं और फिर पुलाव की यखनी रखते हैं। तो ये जी खाना भी मैंने निकाल लिया है, हम पहले रोटी बनाएंगे और उसके बाद जो है फिर इसको गर्म करने रखेंगे। साथ साथ मैंने चिकन भी निकाल दी है। पूरी तो शायद ना बनाऊँ, उसमें से देखूँगी जितनी मुझे अभी रात तक के लिए बनानी है वो बनाऊँगी, फिर कल कुछ फ्रेश खाना दोपहर के लिए और रात के लिए बना लूँगी। तो अभी हम चलते हैं, रोटी बनाते हैं और फिर उसके बाद बाकी का काम करें। तो ये बस 1:45 हो रहा था, मैंने रोटी बनाई थी, खाना खा लिया था और फिर जी मैच शुरू हो गया था शाम में, तो मैं वो देख रही थी और इतना फंस गया था मैच कि मैंने आगे कुछ रिकॉर्ड में कर ही नहीं पाई। तो बस यही छोटा मोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।